चैप्टर 72 समबडी प्लीज ट्रांसलेट। यहाँ पर उस लड़की और ओकारुन को ऐसे देखकर मोमो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की पर अटैक कर देती है, वो भी फ्लाइंग किक से। और उस लड़की के ऊपर चढ़कर मोमो उससे लड़ने लग जाती है। फिर कहती है तुम कौन हो, तुम ओकारुन के साथ क्या कर रही थी। और यहाँ पर किंटा रिग्रेट जोन पे चला जाता है और सोचते हुए बोलता है काश मैं वो जिप ओपन किया होता। इतने में यहाँ पर मोमो काइजू का सूट देखती है और उस लड़की को पूछती है उस काइजू के अंदर तुम ही थी ना, लेकिन तुमने ओकारुन के साथ ऐसा क्यों किया, जल्दी मुझे बताओ। तो यहाँ पर वो लड़की एलियन लैंग्वेज में मोमो को कुछ बोलती है, लेकिन मोमो को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है। इतने में किंटा मोमो को बोलता है बिग सिस्टर मुझे लगता है कि वो लड़की हमसे बात करना चाहती है, क्यों ना हम उससे बात करें। तो यहाँ पर मोमो किंटा को बोलती है कि मुझे सब पता है, तुम उस लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। इतने में किंटा मोमो को बोलता है ऐसा कुछ नहीं है बिग सिस, चुप हो जाओ प्लीज और ये बात किसी को मत बोलना। इतने में यहाँ पर ओकारुन बोलता है मोमो प्लीज शांत हो जाओ, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की हमसे लड़ना चाहती है अभी, और वैसे भी हमें उससे मेरे गोल्डन बॉल्स के बारे में बात करना होगा। मोमो यहाँ पर ओकारुन को बोलती है अजी घंटा। फिर इतने में यहाँ पर ओकारुन मोमो को समझाने की कोशिश करता है। मोमो यहाँ पर ओकारुन को चुप कराते हुए बोलती है उस लड़की ने तुम्हें किस किया है और तुमने भी उस लड़की को किस किया है, इसलिए तुम उस लड़की की साइड लेने की कोशिश कर रहे हो, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। तो यहाँ पर ओकारुन मोमो को बोलता है कि तुम जैसा सोच रहे हो मोमो वैसा कुछ नहीं है, ये चीज तो नॉर्मल बात थी। फिर यहाँ पर मोमो बोलती है ओकारुन को क्या मतलब नॉर्मल, तुमने अभी जस्ट एक लड़की को किस किया है और तुम अभी नॉर्मल बिहेव कर रहे हो। तो यहाँ पर ओकारुन मोमो को बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं वो टाइम पे अंदर से हिल चुका था, क्योंकि वो लड़की इतनी प्रिटी जो है। ये बात सुनकर मोमो को और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, और जाते हुए बोलती है मोमो तुम्हें जो करना है करो, मुझे उस लड़की से कुछ मतलब नहीं है अब। इतने में ओकारुन मोमो को बुलाने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर सडनली बीच पे किंटा आ जाता है और बोलता है कि अभी रोने धोने का टाइम नहीं है ओकारुन, हमें जल्दी से इस लड़की से कम्युनिकेट करना होगा। तो यहाँ पर ये लोग उस लड़की को लेकर मोमो के घर से निकल जाते हैं। जाते टाइम वो लड़की ओकारुन का टी शर्ट पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है, जिसे देखकर ओकारुन बोलता है प्लीज तुम मेरा यूनिफॉर्म छोड़ सकती हो क्या। ये बात सुनकर उस लड़की का मुंह उतर जाता है। उस लड़की को ऐसे देखकर जीजी उसके सामने अजीबोगरीब फेस बनाना स्टार्ट कर देता है। ये चीज देखकर किंटा बीच में आ जाता है और जीजी को बोलता है तुम उसे डराने की कोशिश कर रहे हो, वो डर रही है। जैसे किंटा जीजी को साइड करता है, वो अपना चांस लगाने की कोशिश करता है और उस लड़की के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर उस लड़की को वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारा सूट का जिप मैं पहले ओपन करने वाला था, पता नहीं कैसे ओकारुन मेरे बीच में आ गया और तुम्हारा सूट का जिप ओपन कर दिया, और तुम्हें पता है ओकारुन कितना चोमू है। ये सब छोड़ो, तुम ये चीज याद रखो कि फर्स्ट मैंने ओपन किया था, ओकारुन सेकंड है, तुम समझ रही हो ना, इस बात को अच्छे से याद रखना। ये बात सुनकर ओकारुन बोलता है पहले ट्रांसलेटर आने दो, फिर तुम्हारा स्टोरी वर्जन सुना देना इसको। ओकारुन की बात सुनकर किंटा बोलता है कि तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो ओकारुन। ये लोग बात करते हुए श्रिम्प के फॉर्म पे आ जाते हैं और वो श्रिम्प से मिलने जाती है। इतने में यहाँ पर श्रिम्प आ जाता है और ओकारुन से पूछता है कौन है ये ओकारुन, मैंने पहले कभी ऐसा एलियन नहीं देखा है। फिर इनके बातों के बीच में जीजी आ जाता है और वो कहता है सेम सेम नो डिफरेंस। जीजी की बात सुनकर श्रिम्प बोलता है हम बिल्कुल भी सेम नहीं है, हम बहुत अलग है। इतने में यहाँ पर ओकारुन श्रिम्प से पूछता है आपके पास कोई ट्रांसलेटर है। तो यहाँ पर श्रिम्प बोलता है हाँ रुको, मेरे पास एक काम चलाओ ट्रांसलेटर है। जब मैं पहली बार अर्थ पे आया था तब ये ट्रांसलेटर साथ में लेकर आया था। एक काम करते हैं, इस ट्रांसलेटर के साथ हम इसे ट्राई करके देखते हैं। ट्रांसलेटर की शेप देखकर जीजी हंसने लग जाता है और कहता है ये पक्का काम करेगा ना श्रिम्प। जैसे ही ये लोग उसे ट्रांसलेटर पहनाते हैं और यहाँ पर ओकारुन बोलता है चलो हम इसकी बात समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर श्रिम्प समझाते हुए बोलता है देखो वो ट्रांसलेटर अभी भी कुछ वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। जैसे ही ये लोग ये बात सुनते हैं तो यहाँ पर जीजी ओकारुन को बोलता है जाओ ओकारुन तुम मुझसे बात करो पहले। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है मैं क्यों पहले बात करूँ। तो जीजी ओकारुन को बोलता है वैसे भी वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बातों पर ही रिएक्ट करती है ओकारुन, इसीलिए तुम ही जाकर बात करो। इतने में ओकारुन उस लड़की के सामने जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे अपना नाम बताता है कि मैं ओकारुन हूँ, और ओकारुन उस लड़की से उसका नाम पूछता है। तो यहाँ पर वो लड़की अपना नाम बताती है, वो होता है वमोला। तो यहाँ पर उसका नाम सुनकर ये सब लोग खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ओकारुन वमोला से पूछता है तुम अर्थ पे क्या करने आई हो। तो यहाँ पर वमोला कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जो ट्रांसलेटर होता है वो ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ओकारुन को उसकी बातें थोड़ी बहुत
समझ आती है। तो यहाँ पर श्रिम्प बोलता है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उस ट्रांसलेटर को ठीक करने में। इतने में यहाँ पर ट्रांसलेटर थोड़ी बहुत ट्रांसलेट करता है वेमोला की बातों को। तो यहाँ पर वेमोला बोलती है मैं अर्थ पे एक पावरफुल इंसान की तलाश में आई थी ताकि मैं उससे लड़ सकूं। अगर बैटल में वो मुझे हरा देगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी। वेमोला की बात सुनकर किंटाकी जल जाती है और वो ओकारुन के सामने आकर बोलता है वो मैं था वेमोला जिसने तुम्हें हराया है। इतने में यहाँ पर ओकारुन बोलता है हाँ ये बात सच है वेमोला, किंटा ने ही तुम्हें हराया है। इतने में यहाँ पर जीजी बोलता है लगता है वो तुम्हारी बात समझ गई ओकारुन, तुम टेंशन मत लो अब। जीजी की बात सुनकर किंटा भी बहुत खुश हो जाता है। इतने में यहाँ पर जीजी ओकारुन को बोलता है तुमने बहुत बढ़िया सिचुएशन को हैंडल किया है और बहुत बढ़िया बात किया है तुमने अभी। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है मैं वैसे भी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता था, चलो अब सब ठीक है, अब मैं मोमो की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकता हूँ। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं किंटा जो होता है अपने हाथ फैलाकर खड़े हो जाता है और वेमोला को बोलता है बेबी जल्दी आओ मुझे हक कर लो। वैसे भी ये जो भी कंफ्यूजन हुई थी वो भी मेरी वजह से ही हुई थी। इतने में यहाँ पर जो वेमोला होती है वो भागते हुए आती है और ओकारुन को हक कर लेती है। ये चीज देखकर जीजी हंसने लग जाता है और किंटा के सामने अजीब घंटा फोस देने लगता है। तो यहाँ पर किंटा वेमोला को समझाने की कोशिश करता है कि तुमने किसी गलत इंसान को हक कर लिया है, तुम्हें मुझे हक करना चाहिए था। इतने में यहाँ पर ओकारुन श्रिम्प से पूछता है तुम्हारे पास कोई दूसरा ट्रांसलेटर नहीं है जो हमारी बातें इसे ट्रांसलेट करके बता सके। तो यहाँ पर मिस्टर श्रिम्प बोलता है वैसे भी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है दूसरा ट्रांसलेटर बनाने का, अभी के लिए मैं सिर्फ अपने काम पे जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बाद में करके देता हूँ ये चीज। तो यहाँ पर ओकारुन श्रिम्प को जाता हुआ देखकर बोलता है कहाँ जा रहे हो हमें ऐसे छोड़कर। इतने में यहाँ पर सीन जाता है सर्पोयंस की तरफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सर्पोयंस होते हैं वो किसी को धमका रहे होते हैं और वो लोग किसी को कहते हैं कि लगता है कि तुम पहली बार अर्थ पे आ रहे हो, तुम्हें नहीं पता है क्या ये हमारा एरिया है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जो एलियन होता है वो अपने साइकिक पावर से इन सर्पोयंस पे अटैक कर देता है और वो एलियन सर्पोयन का फेस पकड़ लेता है और बोलता है जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो मेरा है। और यहीं पर आकर चैप्टर एंड होता है।